नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10 टू 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2025 के लिए साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों साथ ही साथ यह आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और साथियों पहले ही बार में अच्छे अंकों के साथ गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं साथियों, और साथियों अपने तैयारी में कुछ इस प्रकार से अंक लाए ताकि आपको साथियों पहले ही काउंसलिंग में साथियों गवर्नमेंट कॉलेज साथियों प्राप्त हो जाए। सरकारी कॉलेज पाने के लिए साथियों आपको 120 अंकों में 100 प्लस अंकों को लाना सुनिश्चित करना होगा ताकि साथियों आपको कोई भी परेशानी ना हो और साथियों फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम आपके मनपसंद कॉलेज में मिल जाए। तो साथियों उस टारगेट को पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपका 17 फरवरी को एग्जाम डेट का साथियों एक नोटिस दिया है कि 17 फरवरी के आसपास तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो साथियों 17 फरवरी को देखते हुए आपको अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए। तो साथियों 17 फरवरी की डेट को देखते हुए आपको अपने तैयारी में लग जाना चाहिए ताकि अच्छे अंकों को आप प्राप्त कर सके। हम लोग भी बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे साथियों आपको बता दें, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि यहाँ आपकी डीएलएड की कंप्लीट तैयारी करवाई जा सके। उसके अलावा साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस का लेवल पसंद में आ रहा होगा, तो इन्हें भी साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों आपके फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में कोई डीएलएड की तैयारी करना चाह रहे हैं, साथियों डीएलएड एंट्रेंस की एग्जाम देने वाले हैं, तो उन तक वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसके लिए आपके ऑप्शन नंबर ए में है 1 मई 1953, ऑप्शन नंबर बी है साथियों 12 मार्च 1912, ऑप्शन नंबर सी में साथियों 22 मार्च 1922 और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों 22 मार्च 1912। साथियों यदि आपको क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता हो तो आप कमेंट करके उसका उत्तर बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, अन्यथा साथियों वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। यदि बात करें बिहार राज्य की स्थापना की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को साथियों बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या दूसरा, जिसमें कि आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसके लिए आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में साथियों 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 2 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी में साथियों 5 वर्ष। यदि साथियों सही उत्तर की बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 वर्ष। 1 वर्ष साथियों आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किसका साथियों? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या तीसरा, जिसमें कि आपसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? प्रश्न संख्या तीसरा में पूछा गया है साथियों भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मौसिनराम, ऑप्शन नंबर बी में है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में साथियों रोहतास और ऑप्शन नंबर डी में है किशनगंज। यदि बात करें साथियों भारत में सबसे अधिक वर्षा की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यदि आंसर पता है साथियों तो कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, नहीं तो साथियों वीडियो पर कंटिन्यू रह के इसका सॉल्यूशन जरूर देखें। यदि भारत की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मेघालय में। भारत के मेघालय राज्य में साथियों 2 जगह है आपके, एक है चेरापूंजी साथियों, चेरापूंजी, और दूसरा है साथियों मौसिनराम। मौसिनराम ये भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले जगह के नाम है साथियों, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। वही साथियों यदि बात करें बिहार राज्य की, यदि बिहार राज्य की बात करें कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आपका किशनगंज बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या चौथा, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसे अच्छे से जरूर देखिएगा। तो कांवर झील के लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है पटना, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी में है रोहतास और ऑप्शन नंबर डी में है किशनगंज। यदि बात करें साथियों बिहार के कांवर झील की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी।
बेगूसराय में आपका साथियों बिहार का कांवर झील के नाम से जो प्रसिद्ध है स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से ध्यान में जरूर रखिएगा, आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। साथियों प्रश्न संख्या 5 को देखिए उससे पहले आपको बता दें, यदि साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके साथियों एक प्यारा सा फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। यदि साथियों कोई भी डाउट्स है तो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन है ब्रादशा, ऑप्शन नंबर बी में है आइजन हावर, ऑप्शन नंबर सी में है साथियों फ्राइडे और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जी मेंडलेव। यदि बात करें साथियों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी अर्थात फेराडे। किसने साथियों? फेराडे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है, नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? साथियों यह भी आपके डीएलएड एंट्रेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है हाथी, ऑप्शन नंबर बी में है स्वास्तिक, ऑप्शन नंबर सी में है कमल और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों साइकिल। यदि बात करें नाजी पार्टी के चुनाव चिन्ह की, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्वास्तिक। स्वास्तिक साथियों नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी स्वास्तिक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाजी पार्टी के संबंध में। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि पूछा गया है आपसे, किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? ऑप्शन नंबर ए में है 1991 की संधि, ऑप्शन नंबर बी में साथियों अमेरिका स्वतंत्र संग्राम की संधि, ऑप्शन नंबर सी में साथियों वर्साई संधि 1954 और ऑप्शन नंबर डी में साथियों पेरिस की संधि 1783। यदि बात करें साथियों अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम की संधि की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पेरिस की संधि 1783। पेरिस की संधि 1783 ईस्वी द्वारा साथियों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 8, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम विश्व कप भ्रमण किसने किया था? तो यह भी साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है साथियों, यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे तो यह प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो लिए साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मैगलेन, ऑप्शन नंबर सी में है वास्को डिगामा और ऑप्शन नंबर डी में साथियों कोलंबस। साथियों विश्व का सबसे पहले परिभ्रमण किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैगलेन ने। किसने साथियों? मैगलेन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वही साथियों यदि बात करें कि भारत की खोज समुद्री मार्ग द्वारा किसने की थी, तो वास्को डिगामा, और अमेरिका की बात करें तो कोलंबस। ठीक है साथियों, लेकिन मैगलेन प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसने विश्व का सबसे पहले भ्रमण किया था। इंपॉर्टेंट साथियों, आप इसे नोट करके अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 9, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है 1028, ऑप्शन नंबर बी में है 1106, ऑप्शन नंबर सी में साथियों 382 और ऑप्शन नंबर डी में साथियों 918। यदि बात करें साथियों बिहार का जनसंख्या घनत्व, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर साथियों यहाँ व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व के संबंध में बिहार का। ठीक है साथियों, 1106 आपको याद रखना है। वही बात करें भारत की, तो साथियों 2011 के जनगणना के अनुसार आपका 382 हो जाएगा। किसके संबंध में? इंडिया के संबंध में, पूरे भारत के संबंध में। ठीक है साथियों, चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी में है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में है ओम मीटर और ऑप्शन नंबर डी में साथियों ओम। साथियों विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं पता तो साथियों आपको बता दें, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है साथियों? ओम होता है। आप इसे भी अच्छे से याद जरूर रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 11, द्वितीय विश्व युद्ध का पहला परमाणु बम कहां पर गिरा था? कहां पे गिरा था या गिराया था साथियों, और किसने गिराया था? सभी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं साथियों। द्वितीय विश्व युद्ध सबसे पहले 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो 1939 ईस्वी में हुआ था और 1945 ईस्वी में यह खत्म हुआ था।
कितने वर्षों तक चला था? 6 वर्षों तक चला था। ठीक है साथियों, इसमें जो परमाणु बम का प्रयोग हुआ था साथियों, तो अमेरिका ने किया था। किस देश ने किया था? अमेरिका ने किया था। ठीक है साथियों, और किस देश पे किया था? तो जापान पे। किस देश पे साथियों? तो जापान पे। ठीक है, जापान पे किया था साथियों। लेकिन किस शहर में? तो हिरोशिमा पहले नंबर पे साथियों, हिरोशिमा जब पहला परमाणु बम का प्रयोग किया था, और दूसरे नंबर पे साथियों नागासाकी। जापान के साथियों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा साथियों परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। ठीक है साथियों, तो दोनों ही आपको अच्छे से याद रखना है। आपका पूछा गया है कि पहला परमाणु बम, तो हिरोशिमा आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है, आपसे पूछा गया है साथियों। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 2024 का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा डीएलएड एंट्रेंस के लिए। तो साथियों ये प्रश्न आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह प्रश्न उसमें भी पूछा गया था। तो साथियों लोनार झील की बात करें तो ये एक प्रकार का लेगून झील है। किस प्रकार का झील है? लेगून झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसे भी आप अच्छे से याद जरूर रखिएगा, यदि एंट्रेंस में अच्छे अंकों के साथ साथियों अपने मनपसंद कॉलेज में जाना चाहते हैं। ठीक है साथियों, अपने मनपसंद कॉलेज में प्रवेश के लिए साथियों इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हें पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न संख्या 13 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है साथियों आरा, ऑप्शन नंबर बी में है पटना, और ऑप्शन नंबर सी में है गया, और अंतिम नंबर ऑप्शन है साथियों मोतिहारी। यदि साथियों नगर निगम की बात करें तो पटना यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में साथियों सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना शहर में हुआ था। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 14, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा मानव का उद्भव स्थल है? साथियों यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थल है? आपके ऑप्शन नंबर में है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में है भारत, ऑप्शन नंबर सी में है चीन, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों अमेरिका। तो साथियों मानव के उद्भव स्थल की यदि बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों? अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में ही साथियों सर्वप्रथम मानव का उद्भव स्थल माना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 14 का आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में कौन तोरण का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन तोरण का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में साथियों सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में साथियों किलोमीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथियों यदि बात करें त्वरण की मात्रक नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। साथियों ये प्रश्न आपको लग रहा है कि फालतू का प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। त्वरण का जो मात्रक नहीं है वह है किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बाकी सब मात्रक है साथियों, लेकिन सी जो है आपका मात्रक नहीं है। किसका साथियों? तो त्वरण का पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न साथियों इंटर लेवल का प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी में है लाला लाजपत राय, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों खान अब्दुल गफ्फार खां। इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों आज के कुछ अंतिम प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, कुंदेरमुख एक कुंदेरमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर केरल में है? तो साथियों यदि बात करें कुंदेरमुख महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कहाँ की है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जो कर्नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न है साथियों, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न से ही लिए गए हैं, लेकिन जिसे भी इंपोर्टेंट कहा जा रहा है इसका मतलब है कि साथियों कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप उसे अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न की ओर चले तो 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों 15 सितंबर 1950, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों 15 अक्टूबर 1991। यदि बात करें नीति आयोग की तो साथियों 1 जनवरी 2015 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का पूर्व का नाम साथियों योजना आयोग था। कौन सा आयोग साथियों? योजना आयोग था। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे कि नीति आयोग का पूर्व का नाम योजना आयोग था। उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन,
व्हेल और कछुआ। तो साथियों गंगा डॉल्फिन यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसे भी आप लोग अच्छे से ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है, जिसका जवाब की आपको कमेंट करके जरूर देना है। प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? ऑप्शन आप देख सकते हैं। साथियों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के प्रश्नों के साथ किसी अगले वीडियो में आपकी तैयारी को साथियों बेस्ट करने के लिए। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के साथियों कंप्लीट तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आई होगी साथियों तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।